सोमवार को इनरव्हील क्लब माइलस्टोन धनबाद एवं न्यू श्री क्लिनिक की संयुक्त पहल से एक फ्री सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन कैंप आयोजित किया गया। कैंप का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें क्लब के सदस्यों और न्यू श्री क्लिनिक की संचालिका ने भाग लिया। इस आयोजन में डॉक्टर नीतू सहाय ने बताया कि लगभग 16 किशोर युवतियों को HPV टीका लगाया गया है और उन्हें प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी दिया गया है। डॉक्टर नीतू सहाय ने बताया कि WHO के अनुसार हर साल लगभग 6,60,000 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का नया मामला होता है और करीब 3,50,000 मौतें इसी बीमारी के कारण होती है। WHO यह सलाह देता है कि 9 से 14 वर्ष की उम्र की लड़कियों को टीका लगाया जाए। इससे यह रोग लगभग 90% तक रोका जा सकता है। डॉक्टर नीतू सहाय ने बताया कि यह कैंप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि 15 से 45 वर्ष की आयु की लड़कियों और महिलाओं को भी समय पर टीकाकरण और स्क्रीनिंग मिल जाए तो यह बीमारी बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया जा सकता है। मैडम, आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर? आज का नवरात्रि के पावन अवसर पे हम लोगों ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया है। टीकाकरण शिविर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका हम लोग किशोरियों को दे रहे हैं। 9 से 15 साल की लड़कियों को ये टीका हम लोग दे रहे हैं। दोनों डोज हम लोग फ्री देंगे, आज देंगे और आज से 6 महीने बाद जो दूसरा डोज दिया जाता है वो देंगे। सर्वाइकल कैंसर देश में बहुत बढ़ रहा है। करीबन हर साल हर 8 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। इसीलिए हम लोग ये वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर रहे हैं। WHO भी चाहता है कि 90% कम से कम किशोरियों में 2030 तक हम लोग वैक्सीनेशन पूरा कर दें ताकि आगे चल के किशोरियों को ये कैंसर ना हो। आज कितने बच्चे बने? हम लोगों ने 11 का सोचा था, पर जैसे आप 2 लोग देख ही रहे हैं 11 से भी अधिक लगता है, 15 या 16 लड़कियां आज हम लोग कम से कम देंगे। जितनी भी लड़कियां आएंगी हम उनको देंगे। अभी जिला के उन महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो हम लोग ये आयोजन, पहले मैं ये बता दूं, न्यू श्री क्लिनिक, इनरव्हील माइलस्टोन धनबाद और न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक के संयुक्त प्रयास के से कर रहे हैं। आप क्या सवाल पूछ रहे थे? अभी जो धनबाद में जो लड़कियां हैं और उनको सूचना नहीं है कि यहाँ पर आके ऐसा टीका करवा सकते, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे अवेयरनेस के लिए? हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम में अक्सर ये क्लिनिक में भी करती हूँ, स्कूल और कॉलेजेस में भी जाके ये टीकाकरण हर बार तो फ्री में संभव नहीं होता, लेकिन अगर आप खरीदते भी हैं तो 2,000 रुपये का एक टीका है, तो ये बहुत इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर 6 महीने में के डिफरेंस में 2,000 रुपये लगे तो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि लोग इसे अफोर्ड ना कर सकें। मेरे ख्याल से जागरूकता की ज़्यादा कमी है, दिन की आर्थिक स्थिति कमी से ज़्यादा मुझे लगता है जागरूकता की कमी है। मैं डॉक्टर नीतू सहाय गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इस क्लिनिक की ओनर हूँ। विश्व में करीबन 6,90,000 के करीबन केसेस हर साल होते हैं, जिसमें से 1,35,000 सिर्फ हमारे कंट्री में होते हैं। अगर मौतें होती हैं करीबन 3 लाख के आसपास, तो 25% मौतें हमारे देश में होती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों इस तरह का हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का मुहिम अभी बहुत पीछे है। इसलिए WHO का ये मुहिम है कि कम से कम किशोरियों में जो 10 साल से 15 साल की लड़कियां हैं उनमें हम 2 टीके देते हैं। 15 से 45 साल में हम 3 टीके देते हैं। कोशिश रहती है कि WHO की 3 कोशिश है कि पहले किशोरियों में 90% से ज़्यादा लड़कियों को वैक्सीनेशन हो जाए। 70% से ज़्यादा औरतें जो 35 से 45 साल की एज में हैं उनका उच्च गुणवत्ता की टेस्ट यानी पैप्समेयर टेस्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है वो हो जाए। और करीबन 90% महिलाएं जिन्हें हो चुका है कैंसर, उन्हें समय पे जितने जल्दी स्टेज में हम पकड़ पाएँ और उनकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर पाएँ। ये 3 मुहिम 2030 तक हम लोगों का मुहिम है। उसी मुहिम में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को जितना जल्दी हो सके 10 से 15 साल के अंदर जितना अर्ली हम देते हैं, उतना एक वायरस से होता है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये असुरक्षित यौन संबंध के चलते फीमेल्स में होता है। कई बार मन में सवाल में आता है कि जब ये पुरुष में है तो उन्हें क्यों नहीं परेशानी कर रहा,
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब ये महिलाओं में ये आता है वायरस, तभी वो सर्विक्स को के लिए खतरनाक होता है। और लंबे समय तक क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आप टीकाकरण करा लीजिए, आप बार बार टेस्ट कराते रहिए, क्योंकि अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं तो करीबन 10 से 20 साल लगते हैं इसे संक्रमण से कैंसर में बदलने के लिए। इसीलिए ये वैक्सीनेशन का मुहिम केवल एक अकेला मुझे लगता है कैंसर है जो कि वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। इसीलिए हम लोग इस कोशिश में किशोरियों को ये वैक्सीन दे रहे हैं। आप सबों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई तरह का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी तरह का कौतूहल अगर इस विषय में हो तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। संयुक्त प्रयास से हम लोग सशक्त नारी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम इसमें किशोरियों को 9 से 14 साल की लड़कियों को 2 डोज पड़ता है। आप लोगों में से कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं 1 मिनट में बता रही हूँ। ये जानना ज़रूरी है कि हम इसके बारे मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करूँगी, पर कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम प्लीज़ प्रज्वलित करें।